Hello everyone, welcome to मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में आपको ट्रायंगल की जो 3 साइड्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बताया गया है। तो सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट है, 2 प्रॉपर्टीज आपको बताई जाएंगी, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहला रूल जो है वो ये है दैट सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स। ट्रायंगल में आप जानते हैं 3 साइड्स होती है, उनमें से किसी भी 2 साइड्स का सम जो है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, हैज टू बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, सपोज करिए ये आपका ट्रायंगल है, इसमें तीनों साइड की लेंथ आपको दी हुई है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर्स है। यहाँ पर 2 साइड का सम थर्ड से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट कर देखते हैं ऐसा है या नहीं। 4 और 5 को ऐड करिए, 4 और 5 कितना होता है 9, 9 7 से ज़्यादा है, बिल्कुल। 4 और 7 को ऐड करिए, 7 + 4 11 होता है, 11 5 से ज़्यादा है। 5 और 7 को ऐड करिए, 7 + 5 इज 12, 12 4 से ज़्यादा है, बिल्कुल। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी हमेशा ट्रायंगल में होती है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं, मान लीजिए 7, 5 और 15, देखिए इसमें ये प्रॉपर्टी लगती है नहीं। 7 + 5 कितना होगा 12, 12 लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं है, तो मतलब ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। आप चाहे तो कोशिश कर लीजिए 15 सेंटीमीटर की एक लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे, मैं बता देती हूँ होगा क्या। अगर आप सोचें नहीं ट्रायंगल तो हम बना सकते हैं, 15 सेंटीमीटर की आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 ड्रॉ करेंगे और 7 ड्रॉ करेंगे, ये लाइन कहीं भी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि 7 + 5 कुल 12 ही हो रहा है और ये 15 बड़ी है, तो इनके बीच का जो गैप है वो 15 से ज़्यादा ही होना चाहिए। ओके, तो ये ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, दिस इज रॉन्ग। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, किन्हीं भी 2 साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, मान लीजिए आपको 3 साइड दे दी, एक कहा कि 5 सेंटीमीटर है, एक कहा 7 सेंटीमीटर है, एक कहा मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। देखिए 5 + 7 बड़ा होना चाहिए 3 से, 7 + 3 बड़ा होना चाहिए 5 से, और 5 + 3 बड़ा होना चाहिए 7 से। अगर ऐसा है तो फिर ये पॉसिबल है। 7 + 5 इज 12, 12 3 से बड़ा है, बिल्कुल सही हम जा रहे हैं, बन सकता है। 7 + 3 10, 10 भी 5 से बड़ा है, बिल्कुल बन सकता है। 5 + 8, 8 भी 7 से बड़ा है, मतलब ये ट्रायंगल ऐसा बनाना पॉसिबल है। अगर आप ट्राई करें तो 7, 5 और 3 से एक ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है जो डिफरेंस का है, वो ये कहता है दैट डिफरेंस बिटवीन 2 साइड्स, डिफरेंस बिटवीन 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड, लेस देन थर्ड साइड। मान लीजिए एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ट्रायंगल की जो डायमेंशंस हैं वो है 20, 15 और 17। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। 20 और 17 का डिफरेंस कितना होगा 3, 3 छोटा है 15 से, बिल्कुल। 20 और 15 का डिफरेंस 5 है, तीसरी साइड से छोटा है। 17 और 15 का डिफरेंस 2 है, 20 से छोटा है। ओके, तो सम और डिफरेंस की ये 2 प्रॉपर्टीज आप सिर्फ लर्न कर लीजिए। 2 साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए और 2 साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ट्रायंगल पॉसिबल है, अगर ऐसा नहीं है किसी भी केस में तो वो ट्रायंगल आप बना ही नहीं सकते। बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो हम लोग अभी एक्सरसाइज में देखेंगे ही, इन्हीं 2 रूल पर बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.4। सबसे पहला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। क्या इन साइड को लेके कोई ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। सबसे पहले है 2, 3 एंड 5। सो आप यहाँ पर कोई भी एक प्रॉपर्टी लगा लीजिए, दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, या तो सम वाली या फिर डिफरेंस वाली। हम सम वाली देख लेते हैं।
सम ये कहता है दो साइड का सम हमेशा थर्ड से बड़ा होना चाहिए, तो आप कहेंगे 2 + 3 ग्रेटर होना चाहिए 5 से। चेक करिए 2 + 3 कितना है, 5 ग्रेटर 5, 5 तो 5 से बड़ा नहीं होता, तो ये तो पहली ही कंडीशन हमारी फेल हो गई। उसने कहा था ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल भी नहीं हो सकता, यहाँ पर ये इक्वल हो रहा है, सो आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ये समझे आप कैसे किया हमने? सबसे पहला रूल ये था कि ट्रायंगल अगर कोई बन रहा है उसमें दो साइड का सम हमेशा ही थर्ड साइड से बड़ा होता है। जब हमने इन दो साइड का सम किया 3 और 2 का, ये इससे बड़ा नहीं आया बल्कि इसके इक्वल हो गया, मतलब ये ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे आपको चेक ही नहीं करना अगर पहले ही उस पर आपकी कंडीशन मिल नहीं रही है। उसके बाद चलिए दूसरा चेक करते हैं। आप कहेंगे 3 + 6 ग्रेटर होना चाहिए 7 से। चेक करिए 3 + 6 9, 9 ग्रेटर है 7 से, यस, पहली कंडीशन मिल गई आपको। दूसरे बाकी के दो लाइंस चेक करिए 6 + 7, इनका सम ग्रेटर होना चाहिए 3 से। 6 + 7 कितना होता है 13, 13 ग्रेटर है 3 से, बिल्कुल है। आपने इन दोनों को देख लिया, इन दोनों को देख लिया, अब इनको देखिए। थर्ड जो पेयर है हमारा 3 + 7 ग्रेटर होना चाहिए 6 से, इन दोनों का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। 3 + 6 7 कितना होगा 10, 10 ग्रेटर है 6 से, ये भी यस है। तो यानी कि तीनों ही केसेस में आपका जो सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर हो रहा है, तो आप कहेंगे यस इट इज़ पॉसिबल। ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है, हम बना सकते हैं जिसकी साइड 3, 6 और 7 हो। आगे है 6, 3 एंड 2। चेक करते हैं, सबसे पहले इन दो को लेते हैं। 6 + 3 ग्रेटर होना चाहिए 2 से, यहाँ पर लिखेंगे। अब हम चेक कर रहे हैं 6 + 3 कितना है 9, 9 ग्रेटर है 2 से, यस है। नेक्स्ट 3 + 2 ग्रेटर होना चाहिए 6 से। अब हम चेक कर रहे हैं 3 + 2 कितना होता है 5, 5 ग्रेटर है 6 से। 5 क्या 6 से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं, नो, सो नॉट पॉसिबल। ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। ओके, यहीं पर रुक जाइए, फिर थर्ड आपको 6 + 2 3 से बड़ा है, नहीं वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दूसरी जो हमने नेक्स्ट पेयर जब लिया साइड्स का वहीं पर ये फेल हो गया, जो कि हमारी मेन कंडीशन है ट्रायंगल को ड्रॉ करने की। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ दिस ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट है O PQR में, यहाँ पर O से तीनों साइड को ज्वाइन कर दीजिए। OP + OQ क्या बड़ा है PQ से? ज्वाइन करिए। ओके, OP OQ ये कौन से ट्रायंगल की साइड्स हैं? OP OQ, OP यानी कि ये वाली, OQ यानी कि ये वाली साइड PQ से बड़ी होगी, बिल्कुल होगी, यस। क्यों? क्योंकि दीज आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल POQ, POQ की साइड है, ये जो दो साइड्स हैं POQ ये थर्ड वाली से ग्रेटर होगी, बिल्कुल सही है। सेकेंड पार्ट कह रहा है क्या OQ OR QR से बड़ी है? OQ कहाँ है? ये रही। OR कहाँ है? ये रही। इन दो का सम क्या थर्ड वाली साइड से ग्रेटर होगा? बिल्कुल। किस ट्रायंगल में है ये? ORQ में। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ टू साइड्स हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड साइड से, तो इसलिए इन दोनों का सम इससे ग्रेटर ही होगा। थर्ड ये कह रहा है क्या OR + PR, OR + OP, सॉरी, OR यानी कि ये वाली साइड, OP यानी कि ये वाली साइड, क्या इन दोनों का सम इससे ग्रेटर है PR से? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज दीज आर 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल POR। यहाँ पर आप लिखेंगे यस एज दीज आर sides of triangle POR, yes, because these are sides of triangle OQR and these are sides of triangle POR। क्लियर है? आगे आते हैं। इस एक्सरसाइज में से अगर क्वेश्चन आया, या तो ये आएगा कि ये एक्चुअली 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि थर्ड साइड किन के बीच में होगी, या फिर 4 मार्क में जनरली थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ से क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें बहुत कंफ्यूज्ड आप दिखते हैं, क्योंकि जनरली इक्वल्स टू के क्वेश्चन आपने किए होते हैं, ग्रेटर और लेस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किए होते। ये मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि करना कैसे है इसको। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, AM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ये फिगर है आपकी, ABC एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, थोड़ा सा ऐसे है एक्सटेंडेड इस तरफ, ABC, नो, यस, मोर लाइक दिस। यहाँ से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। AM इसकी मीडियन है। मीडियन मतलब आप समझते हैं कि यहाँ से जो ये C पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट रहा होगा ज़रूर, लाइक दिस AM,
एम पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है। ओके, चलिए प्रूव क्या करना है, जो भी प्रूव करना है उसको टू प्रूव में यहाँ लिख लेते हैं। टू प्रूव हमें प्रूव करना है दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन डबल ए एम। ओके, समझ लेते हैं क्वेश्चन। ए बी प्लस बी सी, ए बी यानी कि ये वाली साइड प्लस बी सी यानी कि ये पूरी साइड प्लस ए सी यानी कि ये पूरी साइड, ये ग्रेटर है ए एम यानी कि थर्ड जो बीच वाली साइड है इसके डबल से। ये प्रूव करना है। सबसे पहले सोल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे। टू प्रूव लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे सोल्यूशन। पहले ये वाला ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल दिस, इन ट्रायंगल ए बी एम, इस ट्रायंगल में आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम, ये जो दो साइड्स हैं ए बी प्लस बी एम, इन दोनों का सम थर्ड वाली साइड ए एम से ग्रेटर होगा, क्योंकि दो साइड का सम हमेशा तीसरी से ग्रेटर होता है, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम। इस ट्रायंगल में इन दो साइड का सम इससे ग्रेटर है, हमने वो लिख दिया। और इसका ब्रैकेट में रीजन भी लिख देना है, एज सम ऑफ टू साइड्स, दो साइड का जो सम है इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड, ये हमेशा ग्रेटर होता है देन थर्ड, तीसरी साइड से। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। एक ट्रायंगल से आपने इक्वेशन बना ली है इस वाले से। अब दूसरे ट्रायंगल पर आ जाइए, इसके साइड में जो ट्रायंगल है ये वाला। अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम सी, इन ट्रायंगल ए एम सी, इस वाली जो ट्रायंगल है इसमें ए एम को अलग रखिए। देखिए हमने यहाँ पर भी ए एम को राइट हैंड साइड में लिखा है, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें ए एम राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ पर भी ये जो साइड है ए एम, इसको हम राइट हैंड में लिखेंगे। इन दोनों साइड को प्लस कर लीजिए। आप कहेंगे इन दोनों साइड का सम एम सी प्लस सी ए या फिर ए सी ग्रेटर है थर्ड साइड यानी कि ए एम से। रीज़न वही रहेगा जो हमने सबसे पहले बताई थी, आपको प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि दो साइड का सम हमेशा थर्ड से ग्रेटर होता है। अगर ऐसा है तो आप लिखेंगे नाउ एम सी प्लस सी ए, ये साइड प्लस ये साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड ए सी, इज ग्रेटर देन ए सी। ब्रैकेट में रीजन यही लिख दीजिए, एज सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड। ओके, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ तक ये क्लियर हुआ आपको? हमने क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व होने वाला है अभी। पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें ये प्लस ये इससे ग्रेटर है। फिर हमने ये ट्रायंगल लिया, इसमें ये प्लस ये ग्रेटर देन ए एम है। दोनों में ही दोनों साइड का सम ग्रेटर देन ए एम है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। आप नीचे लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए जब इक्वेशंस ऐड होती है तो क्या होता है, एडिशन में ये ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, जो भी साइन हो। कुछ चीज़ें उसकी लेफ्ट हैंड साइड में होती है, जैसे यहाँ पर है, कुछ राइट हैंड साइड में होती है, बीच में एक सिंबल होता है। जब आप इक्वेशन को ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड वाली साइड्स को आपस में ऐड करेंगे, यानी कि ए बी बी एम एम सी सी ए सबको ऐड करेंगे। ग्रेटर का साइन वही रहेगा बीच में, और राइट हैंड साइड वाली को अलग से ऐड करेंगे। दिस इज ए एम, ग्रेटर देन ए एम। ओके, तो आप लिखेंगे, एक सेकेंड, ये यहाँ पर गलती हो गई है, ए एम, ये हमने कहा था ना एम सी प्लस सी ए ग्रेटर देन ए एम, तो वो ए एम होना चाहिए वहाँ पर। तो आप लिखेंगे ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि ए बी प्लस बी एम प्लस एम सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन दिस प्लस दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम, राइट हैंड साइड में, क्योंकि दोनों साइड ए एम ही है, ए एम प्लस ए एम। ओके, अब जो प्रूव करना है उसको देखते हैं ज़रा एक बार। यहाँ पर ये वाला साइन है, हमारे पास भी ये साइन है, उस तरफ 2am है, 2am अभी आ जाएगा am और am को ऐड करने से। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ab है, ab है, ca है, ca भी आ गया हमारे पास। बस ये है कि यहाँ पर bc है, हमारे पास bm प्लस mc है, ये प्लस ये। तो जब आप bm प्लस mc करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी साइड बन जाएगी ना bc। तो आप लिखेंगे ab को एज इट इज़ रखिए, मत छेड़िए, bm प्लस mc मिलके bc बना देगा आपका। सी ए को एज इट इज रखेंगे, नो चेंज, साइन एज इट इज, ए एम प्लस ए एम 2am हो गया। एंड हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया।
खत्म क्वेश्चन। समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आप ऑब्वियसली रट के नहीं कर सकते हो। सबसे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें ये प्लस ये ग्रेटर देन ए एम लिखा, फिर हमने ये ट्रायंगल लिया, इसमें ये प्लस ये ग्रेटर देन फिर से ए एम लिखा, फिर ऐड किया तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ग्रेटर हो गया ए एम प्लस ए एम से। ये और ये वैसे ही रहने दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरी साइड आ जाएगी और ए एम डबल ए एम हो गई। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, देख लीजिए एक बार कैसे किया है, क्योंकि अलग अलग जो साइट्स आप देखेंगे वहाँ पर ये क्वेश्चन अलग तरीके से दिया रहता है और थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है कई बार। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये देखिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, दिया भी हुआ है। प्रूव करना है आपको इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। कहने का मतलब है चारों साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन चारों का सम ग्रेटर है ए सी प्लस बी डी से। ओके, बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन ए बी सी डी। चलिए लिख लेते हैं, एक सेकेंड। पहले तो आपका ये एक क्वाड्रिलेटरल तो हम लोग बाद में भी बना देंगे, जो प्रूव करना है टू प्रूव वो लिख लेते हैं। हमें प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। ओके, जो भी चीज़ प्रूव करनी हो ऐसे क्वेश्चन में उनके ऊपर हम लिखते हैं टू प्रूव। तो ये है टू प्रूव, ये प्रूव करना है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और ये इसके डायगोनल्स हैं। ए सी को ज्वाइन किया हुआ है यहाँ से, उसके बाद बी डी को ज्वाइन किया हुआ है यहाँ से। ओके, सबसे पहले ट्रायंगल वाइज हम लोग चलेंगे। हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। देखिए इसमें बहुत सारे केसेस बनने वाले हैं। तो पहले ये जो ग्रीन ट्रायंगल है इसमें हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। लिखते जाइए ऊपर, इन ट्रायंगल ए बी डी। दो साइड का सम तीसरी से ग्रेटर करना है। साइड्स आप ये लेंगे, दिस प्लस दिस ग्रेटर देन दिस। आप लिखेंगे ए डी प्लस इन ट्रायंगल ए बी डी, ए डी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी डी। ये प्लस ये ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये वाला ट्रायंगल हो गया हमारा। अब दूसरा ट्रायंगल आप ये लेंगे, ये वाला ट्रायंगल। इसमें आप कहेंगे ये ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। इन दोनों का सम तीसरी से ज़्यादा है। ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। आप कहेंगे इन, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, आप कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड में इस इक्वेशन पर आ जाइए। अब ये वाला ट्रायंगल लीजिए। इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड ग्रेटर देन बी डी, यानी कि बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन बी डी। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन बी डी। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। कौन कौन से ट्रायंगल हम लोग ले चुके हैं? हम सबसे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये हो चुका है। उसके बाद हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये भी हो चुका है। उसके बाद अभी हमने ये वाला ट्रायंगल लिया। अब कौन सा ट्रायंगल रह गया? अभी हमारा ये वाला ट्रायंगल रह गया है, दिस वन। अब आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसका क्या नाम है? इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी में क्या है? सी डी प्लस ए डी ग्रेटर है ए सी से। इन दोनों का सम ग्रेटर है इससे, क्योंकि ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी से ग्रेटर होता है। तो आप लिखेंगे सी डी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन ए सी। ये फोर्थ इक्वेशन है। ये आप समझ गए। पहले आपने लिया इन ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में ये प्लस ये इससे ग्रेटर है, इस वाले ट्रायंगल में दिस प्लस दिस ग्रेटर देन दिस, इस वाले ट्रायंगल में दिस प्लस दिस ग्रेटर देन दिस, और फिर ये वाला ट्रायंगल दिस प्लस दिस ग्रेटर देन दिस। जितने भी ट्रायंगल्स इसमें बन सकते हैं कंप्लीट ट्रायंगल्स, वो हमने सारे ले लिए। अब चारों जो इक्वेशंस हैं उसको ऐड कर दीजिए। आप लिखेंगे ऑन एडिंग ऑल फोर इक्वेशंस। जैसा मैंने कहा था कैसे हम लोग ऐड करते हैं इक्वेशंस को। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में सारी चीज़ें इनको अलग से ऐड करेंगे, साइन यही रहेगा ग्रेटर देन का, और राइट हैंड वाली साइड को अलग से ऐड करेंगे। तो आप लिखेंगे
AD प्लस AB, AD प्लस AB प्लस AB प्लस BC प्लस BC प्लस BC प्लस CD प्लस CD प्लस AD, AD ग्रेटर देन का साइन क्योंकि चारों में वही था, BD प्लस AC प्लस BD प्लस AC, BD प्लस AC प्लस BD प्लस AC। ओके, लाइक टर्म्स को ऐड करिए, AD और यहाँ पर एक AD लास्ट में है, AD प्लस AD कितना हो जाएगा 2AD प्लस AB प्लस AB कितना हो जाएगा 2AB, BC प्लस BC कितना हो जाएगा 2BC, CD प्लस CD कितना हो जाएगा 2CD। सारे जो आपके टर्म्स हैं, सारी जो साइड्स है दो दो बार है, डबल हो गई सभी, ग्रेटर देन का साइन एज इट इज। BD प्लस BD क्या हो जाएगा 2BD, AC प्लस AC क्या हो जाएगा 2AC, 2AB प्लस 2AD प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CD ग्रेटर है 2BD प्लस 2AC से। 2 सभी में कॉमन ले लीजिए बाहर, 2 कॉमन लेते ब्रैकेट में क्या बचेगा, AD प्लस AB प्लस BC प्लस CD इज ग्रेटर देन, यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लीजिए, BD प्लस AC। दोनों साइड के डबल को कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि दोनों ही साइड है, तो क्या हो जाएगा AD प्लस AB प्लस BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD प्लस AC। और यही आपको प्रूव करना था कि इन सारी साइड्स का सम, देखिए AD ये AB प्लस BC प्लस CD चारों साइड का सम जो है वो बड़ा है BC प्लस BD यानी कि दोनों डायगोनल्स के सम से, AC प्लस BD। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इसको अपने आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं आया है तो एक बार फिर से सुन लीजिए। पहले चारों ट्रायंगल लेने हैं, उसमें जो साइड्स हैं उनका सम डायगोनल से बड़ा करना है, फिर उन्हें ऐड करना है। ऐड करने में सभी जो साइड्स है दो दो बार आएंगी, डबल हो जाएगा, 2 2 दोनों साइड से कैंसिल होके हमारा जो प्रूव करने वाला पोर्शन है वही रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने में कुछ कुछ इसके जैसा ही है लेकिन काफ़ी डिफरेंट है। ये हमें कह रहा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, प्रूव करिए दैट AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये लेस है इनके डबल से, डबल AC प्लस BD। ओके, पहले बना लेते हैं जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं प्रूव क्या करना है। टू प्रूव हमें करना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन डबल AC प्लस BD। ओके, ये मान लीजिए आपका क्वाड्रिलेटरल है ABCD। 2 इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लीजिए, ये डायगोनल है BD और दूसरा ये डायगोनल है AC। ओके, जहाँ पर ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इस क्वेश्चन में उस पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसको हम O नाम दे देते हैं, जहाँ पर कट कर रहे हैं O नाम है उसका। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, पहले हमने ट्रायंगल ऐसे लिए थे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, इस बार हम ये जो छोटे वाले ट्रायंगल्स हैं इनको लेंगे। एक बार इसको लेंगे, फिर नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है इसको लेंगे, फिर एक जो राइट हैंड साइड में बन रहा है इसको, और लास्ट में फिर जो ऊपर रह गया उसे। तो आप लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल AOD, पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल AOD 2 साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, उसमें आप ऐड इन दोनों को करेंगे, आप कहेंगे दिस प्लस दिस यानी कि DO प्लस AO, या फिर हाँ चलिए ये लेते हैं AO ग्रेटर है AD से। DO प्लस AO इन दोनों का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है हमेशा। उसके बाद नीचे वाला ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल AOB, नीचे वाला ट्रायंगल AOB, इसमें AO प्लस OB ग्रेटर है AB से, ग्रेटर है सॉरी बड़ा है थर्ड वाली साइड से, क्योंकि 2 साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, अब आप कहेंगे इन ट्रायंगल BOC, BO प्लस OC ग्रेटर है BC से। लास्ट ऊपर वाला ये जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल DOC, DOC में क्या है DO प्लस OC, DO प्लस OC ग्रेटर है बड़ा है थर्ड वाली साइड यानी कि DC से। 4 इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ऐड कर दीजिए,
इधर कर देते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, या फिर ऑन एडिंग ऑल 4 इक्वेशंस क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे DO प्लस AO प्लस AO प्लस OB, सबको ऐड कर दीजिए, DO प्लस AO प्लस AO प्लस BO प्लस BO प्लस OC या CO, BO प्लस CO प्लस DO प्लस CO, DO प्लस CO, ग्रेटर का साइन क्योंकि सभी में ग्रेटर का साइन है, इज ग्रेटर देन, नीचे लिख देती हूँ क्योंकि जगह नहीं है वहाँ पर, AD प्लस AB प्लस BC प्लस DC, AD प्लस AB प्लस BC प्लस DC। ओके, अब ऐड करिए, देखिए DO और DO क्या हो जाएगा, डबल DO, आप लिखेंगे 2DO प्लस AO AO 2AO प्लस BO BO 2BO प्लस CO CO 2CO ग्रेटर देन AD प्लस AB प्लस BC प्लस BC प्लस DC। ओके, इसके बाद जो स्टेप है इसमें उसको बहुत ध्यान से देखना है। डबल DO प्लस, DO में आप कौन सी साइड ऐड कर सकते हैं, DO में ऐड हो सकती है OB, क्योंकि दोनों ऐड होके पूरी DB बना देंगे। तो आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम DO में ऐड करने वाले हैं BO को और AO में ऐड करने वाले हैं CO को। या तो आप यूं लाइन लगा के बता दीजिए कि इसमें इसको ऐड किया, इसमें इसको ऐड किया, या फिर इनको पहले साथ में ले आइए और उसके बाद ब्रैकेट लगा दीजिए। साथ में ले आते हैं, एक काम करते हैं, BO को आगे ले आते हैं, 2AO को पीछे ले जाते हैं। आप लिखेंगे 2DO प्लस BO को आगे ले आइए, 2BO, AO को पीछे ले जाइए, 2AO प्लस 2CO ग्रेटर देन, राइट हैंड साइड वही रहेगी AD प्लस AB, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं चेंज करना है, प्लस BC प्लस DC। ओके, 2DO प्लस 2BO, जब DO में BO ऐड होगा तो क्या बनेगा, चाहे तो 2 कॉमन ले लेते हैं, चलिए यहाँ से थोड़ा और छोटा करते हैं क्वेश्चन को, 2 कॉमन लिया, DO प्लस BO प्लस AO प्लस CO इज ग्रेटर देन AD प्लस AB प्लस BC प्लस DC। ओके, अब बताइए DO प्लस BO कितना होगा, DO और BO मिलके BD बना देगा पूरी साइड, पूरा एक डायगोनल 2, इन दोनों को ऐड होके बना BD प्लस AO और CO जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, AO और CO ये मिलके पूरा AC बना देगा। तो इसमें आप लिखेंगे AC इज ग्रेटर देन AD प्लस AB प्लस BC प्लस AC। यही हमें प्रूव करना है, चाहे तो आप देख लीजिए हमें क्या प्रूव करना था, AB BC CD DA, यहाँ पर क्या है देखिए, AB BC CD AC, ओ सॉरी दिस इज DC, CD DA, यानी कि चारों साइड का सम छोटा है क्योंकि ये मुंह इसकी तरफ खुला हुआ है। यहाँ पर प्रूव करना था स्मॉलर है, 2AC प्लस BD 2AC प्लस BD, आगे पीछे हो सकता है ऑब्वियसली, ज़रूरी नहीं है वही सीक्वेंस आए जो वहाँ पर है, लेकिन प्रूव वही किया है हमने जो करना था। ओके, ध्यान से देख लीजिए, इससे और लास्ट वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पर ट्रायंगल्स आप ऐसे लेते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल्स आपको ये लेने हैं चारों, ये प्लस ये इससे ग्रेटर है, ये प्लस ये इससे ग्रेटर है, दिस प्लस दिस इससे ग्रेटर है, ये प्लस ये इससे ग्रेटर है, ऐड करेंगे डबल होंगे सारे, ये भी डबल हो जाएगा, डबल ये डबल ये डबल ये, 2 कॉमन लेंगे, इन दोनों को ऐड करके BD बनेगा, इन दोनों को ऐड करके AC बनेगा और राइट हैंड साइड में सिर्फ साइड्स बच जाएगी और लास्ट में आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 एंड 15। एक ट्रायंगल है, 2 साइड आपको दिए, 12 है, एक 15 सेंटीमीटर है। बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स शुड द थर्ड लेंथ ऑफ द थर्ड साइड शुड फॉल। तीसरी जो साइड है उसकी मेजर किन 2 नंबर्स के बीच में होगी। सो जो वो साइड है वो लेस होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए इनके सम से, और बड़ी होनी चाहिए इनके डिफरेंस से। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, यहीं पर भी लिख सकते हैं हम, आंसर 6 विजिबल नहीं है, जस्ट अ मिनट, आंसर 6 आप लिखेंगे साइड शुड बी ग्रेटर देन, किससे बड़ी होनी चाहिए, इनके डिफरेंस से। ध्यान रखिएगा, ये लर्न ही करना पड़ेगा आपको। 15 माइनस 12 इनका डिफरेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे साइड शुड बी लेस देन, किससे छोटी होनी चाहिए, इनके सम से, यानी कि 15 प्लस 12 यानी कि 27 सेंटीमीटर।
3 सेंटीमीटर से बड़ी हो और 27 सेंटीमीटर से छोटी हो, तो आप लिखेंगे सो लेंथ शुड बी बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। लेंथ जो है वो 3 और 27 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। यही आपका आंसर है। ओके, कभी भी दो साइड जो पूछे कि तीसरी साइड कितनी, यानी कि लेंथ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 तक हो सकती है, 23 तक हो सकती है, सॉरी 24 नहीं हो सकती, 24 से ग्रेटर नहीं हो सकती, 3 से लेस नहीं हो सकती। तो साइड हमेशा दोनों के सम से छोटी होती है और दोनों के डिफरेंस से ग्रेटर होती है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक एक्सरसाइज बची है, बहुत जल्दी वो भी कवर करा दी जाएगी। होपफुली जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जा रहे हैं ट्रायंगल के बारे में वो आपको क्लियर हो।